जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह में हैं और हम मसीह हैं, तो जो मसीह में है उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। रोमियो 8 अध्याय उसका 1 वचन जब पढ़कर देखते हैं तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अगर हम मसीह में हैं, प्रभु में हैं, तो हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं। पढ़िए जरा रोमियो 8 अध्याय, निकालिए मेरे साथ 8 अध्याय और उसके 1 वचन को पढ़ना है और बड़े ध्यान से आप लोग परमेश्वर के इस वचन के ऊपर गौर करें, ध्यान दें कि प्रभु का वचन आपके साथ क्या बात कर रहा है। पढ़िए जरा। अब जो मसीह यीशु में है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। अब जो मसीह यीशु में है उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। इधर ध्यान दीजिए, जो प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्ति दाता करके ग्रहण कर लेता है, ये मान लेता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, उनके ऊपर दंड की आज्ञा है ना। सजा नहीं है कोई, आपके ऊपर कोई सजा नहीं है। आप पाप की गुलामी में नहीं रहेंगे। आपके ऊपर कोई, आपका जीवन जो है वो शराबित नहीं रहेगा। हर प्रकार के शराबों से, हर प्रकार के पाप की गुलामी से, हर प्रकार के अंधकार की योजनाओं से प्रभु आपको क्या करता है? मुक्त कर देता है। आप लोगों के ऊपर ना तो कोई जादू, ना कोई टोना, ना ही किसी का किया कराया, ना तो कोई जादू, ना टोना, ना किसी का किया कराया आपके ऊपर असर करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आप मसीह यीशु में हैं, तो आपके ऊपर अब किसी भी प्रकार की दंड की आज्ञा नहीं है। इसका मतलब आपका जो जीवन है, आपका जो जीवन है, इसका मतलब यह है कि आपका जो जीवन है वो क्या हो गया है? प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित हो गया है। आप सुरक्षित हैं। प्रभु की कृपा आपके जीवन में आ चुकी है। बोले हालेलुया। अब जो मसीह यीशु में है उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। सबको समझ आ रहा है? लेकिन हम दोनों तरफ देखेंगे, जो मसीह यीशु में है उनके ऊपर दंड किया, मतलब अगर आपने मसीह को पहन लिया है, आपके जीवन में सिर्फ मसीह के अनुसार अपना जीवन चलाते हो, प्रभु के वचन को अपने जीवन में लेकर चलते हो, परमेश्वर के वचन को अगर आप संपूर्ण रीति से मानते हो, तो आपके ऊपर संसार का किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में नहीं रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें दोनों तरफ से समझना है। जब हम लोग प्रभु में अच्छे ढंग से अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाते हैं, प्रभु हमारे ऊपर अपनी कृपा, परमेश्वर का कृपा भरा हाथ हमारे जीवन में रहता है। हम कहीं सफर में भी आते जाते हैं, प्रभु का वायदा है कि मैं तेरे सफर को भी क्या ठहराऊंगा? मुबारक ठहराऊंगा। प्रभु कहता है कि नहीं, तेरे सफर को भी मैं क्या ठहराऊंगा? मुबारक ठहराऊंगा। सुनिए, जो मसीह के नक्शे कदम पर चलता है, यह वचन उसी के लिए है। मतलब जो प्रभु के वचन को अपने जीवन में लेकर प्रॉपर रीति से चल रहा है, ये वचन उसके लिए है। कुछ लोग प्रभु के वचन को सुनते हैं, लेकिन उनके जीवन, उनकी जो चाल है वो कैसी होती है? हाँ जी, मेरे हाथ की तरफ देखें, टेढ़ी मेढ़ी, है ना। थोड़ा सा प्रभु की बात मानेंगे, थोड़ा सा संसार की बात मानेंगे, थोड़ा सा सच बोलेंगे,
थोड़ा सा झूठ बोलेंगे, थोड़ा सा प्रभु के वचन को पूरा करेंगे, बाकी संसार मिक्स जीवन चलता है। तो जिसके जीवन में मिक्सिंग है, जिसका जीवन मिक्स है, तो उसको फिर बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई लोग कहते हैं कि दुनिया में जीने के लिए, बिजनेस करने के लिए, कारोबार सेट करने के लिए क्या करें पास्टर जी? झूठ भी बोलना पड़ता है। आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा मैं, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिए। आपको बिजनेस करने के लिए, आपको काम करने के लिए, आपके काम में झूठ बोलना पड़ता, आप ऐसे कहते हैं आप लोग। मैं आपकी बातों से सहमत नहीं हूं, ये गलत है। अगर ऐसा ही है तो मुझे बताइए, बाइबल में लिखा है अय्यूब को परमेश्वर ने बहुत आशीषें दी थी कि नहीं? अय्यूब को परमेश्वर ने बहुत आशीषें दी, है ना? और परमेश्वर अय्यूब के बारे में गवाही भी देते हैं कि उसके जैसा सीधा और खरा और उसके तुल्य कोई नहीं है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फिर अय्यूब ने तो अपने जीवन में झूठ नहीं बोला, उसने तो इन चीजों का सहारा नहीं लिया, लेकिन वो बहुत अमीर आदमी था, बहुत धनी आदमी था। बाइबल में अगर और भी हम देखें तो परमेश्वर के कई जन हैं। अगर हम अब्राहम के बारे में बात करें, अब्राहम भी क्या था? धनी व्यक्ति था, है या नहीं? अब्राहम भी धनी था। अगर हम बात करें दाऊद राजा की बात करते तो वो क्या था? वो भी धनी था। तो इन बातों से हम सहमत नहीं हैं कि बिजनेस करने के लिए, काम चलाने के लिए आप कहें हमें झूठ भी बोलना पड़ता है, हमको ये भी देखना पड़ता है। नहीं प्रियजनों, आपकी सोच गलत है, आपके सोचने का तरीका गलत हो गया है। आप कहें, बाइबल में लिखा है परमेश्वर का वचन, जो लोग सच्चाई पर चलते हैं, सत्य को अपने जीवन में लेकर चलते हैं और सत्य के अनुसार जो परमेश्वर का वचन उसके अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, परमेश्वर उनको स्टेप बाय स्टेप, दिन प्रतिदिन आगे बढ़ाता चला जाता है। आप आगे बढ़ेंगे क्योंकि आपके जीवन में सच्चाई है और आपके ऊपर परमेश्वर का, यीशु मसीह का अनुग्रह हो जाता है। और जिसके ऊपर यीशु का अनुग्रह हो वो व्यक्ति तरक्की करता है। वो व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर की आशीषें बनी रहती हैं। एक बात और, जो आशीषें परमेश्वर की ओर से होती हैं, जो बरकतें, जो आशीषें परमेश्वर की ओर से हैं, उसको शैतान खो नहीं पाएगा। शैतान भी खोने से, उसको छीनने से डरेगा, क्योंकि शैतान को पता है इस व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है। क्यों बोल रहा हूं जानते हो? इससे पहले अय्यूब को शैतान जाके हाथ लगाए या शैतान जाकर अय्यूब के ऊपर मुश्किल को, परेशानियों को लेकर आए, उसको परमिशन लेने के लिए स्वर्ग में जाना पड़ा और परमेश्वर के सामने जाकर कहता है, हे परमेश्वर, अगर तू अपना हाथ इसके ऊपर से हटा ले तो फिर ये तुझे बुरा और गलत बोलेगा। पूछा था कैसे जाकर उसने? कितने लोग ध्यान से सुन रहे मेरी बात? हालेलुया। अय्यूब के जीवन में आशीष किसकी थी? परमेश्वर ने उसको आशीषित किया था, है ना? परमेश्वर ने उसको अपनी बरकतें दी थी। जो बरकतें, जो आशीषें प्रभु देता है और परमेश्वर का अनुग्रह उस व्यक्ति के ऊपर बना रहता है, शैतान उसको छू नहीं पाता। शैतान डोलता डालता घूमता फिरता गया कहां? स्वर्गीय स्थान में। और प्रभु ने पूछा, क्या तू मेरे दास अय्यूब को देखा? कहता, हाँ देखा। क्या ये सच नहीं कि प्रभु तेरी कृपा उसके ऊपर है, तेरा हाथ उसके ऊपर है, तेरा अनुग्रह उसके ऊपर है? हाँ। कहता, अगर तेरा अनुग्रह हट जाए, तेरा हाथ हट जाए प्रभु, तो वो तुझे गलत बोलेगा। प्रभु ने कहा, ठीक है, जा फिर, तू जो उसके साथ करना चाहे कर, पर उसके प्राण का नुकसान ना करना। हालेलुया। वो आया,
और अय्यूब परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाला, परमेश्वर के डर में अपने जीवन को व्यतीत करने वाला। प्रियजनों, क्या होता है वहां पर? सुनिए ध्यान से। अय्यूब ने अपनी सारी कोशिशें की, उसके बेटे बेटियों को मार दिया, उनके नौकरों को मार दिया, जो कुछ भी था सब कुछ तबाह कर दिया। सब कुछ तबाह करने के बाद कुछ नहीं हुआ। अय्यूब फिर परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है, परमेश्वर की महिमा कर रहा है। और प्रियजनों, जब ये सब कुछ कर लिया, फिर उसने सोचा मैं क्या करूं, है ना। फिर से सेकंड नंबर पे उसने जाकर अय्यूब को छुआ और पूरा शरीर फोड़ों से भर दिया उसने। जख्म, पूरा शरीर जख्मी हो गया और वो खारिश कर रहा है ना, अपने पूरे शरीर के ऊपर जख्मी हालत में है। और मैं प्रियजनों बताना चाहूंगा आपको, उस टाइम में भी वो क्या बोल रहा है? उस टाइम में भी परमेश्वर का क्या कर रहा है? धन्यवाद कर रहा है ना। आखिरी में एक शब्द कहता है, जब उसकी पत्नी उसको कहती है ना, कि तू परमेश्वर को भला बुरा कह और मर जा। उसने कहा परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया, परमेश्वर का नाम हमारे को बोलो हालेलुया। गलत नहीं कहा कुछ भी। जितनी आशीषें गई थी वापस 4 गुना करके फिर आ गई। क्या समझ रहे हैं आप लोग? सो जो मसीह यीशु में है उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। अगर कोई मुश्किल आनी होगी, शैतान आपको तंग करना चाहेगा, उसको एक बार परमेश्वर का सामना करना पड़ता, जाना पड़ता उसको परमेश्वर के पास कि प्रभु तेरा अनुग्रह इस बहन के ऊपर, इस भाई के ऊपर, इस व्यक्ति के ऊपर है, एक बार तू हटा, फिर देख मैं इसके साथ क्या करता हूं और तुझे ये गलत बोलेगा। प्रियजनों, हर एक के विषय में परमेश्वर शैतान को इजाजत नहीं देता है, और जब तक परमेश्वर इजाजत ना दे, शैतान आपको छू नहीं सकता है। समझे मेरी बातों को, है ना? ये कौन है? जो प्रभु के वचन के अनुसार चलता है, जो परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लेकर चलता है, और जो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन जीता है, परमेश्वर उसकी हिफाजत स्वयं करता है। स्वयं परमेश्वर उसकी हिफाजत करता। प्रियजनों, अगर आप पाप करते हो, प्रभु के भवन में आते हैं, वचन सुनते हो और फिर भी पाप करते हो, और फिर भी अपनी मनमानी करते हो, फिर भी अपने जीवन को अपने तौर तरीके से चलाते हो, प्रियजनों, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर नहीं रहेगा। शैतान जब चाहे तब आपके पास आएगा और आपको उठा के पटकेगा। इसीलिए ज्यादातर हम लोग देखते हैं ना, जब संडे यहां पर हीलिंग प्रेयर की जाती है, जब देखो तब कुछ भाइयों के अंदर, कुछ बहनों के अंदर बार बार वही दुष्ट आत्माएं, वही भूत, वही प्रेत आकर क्या करती हैं, है ना, काम करती हैं। और जब देखो तब उन्हीं के जीवन में क्या होता रहता है, वो ऐसे ऐसे करके खूब झूमती हैं और खूब जो उनके जीवन में शैतानी शक्तियों का काम नजर आता है एवरी संडे, है ना। जब देखो तब प्रॉब्लम। क्यों? कारण क्या है? कारण यह है कि आपने अपना जीवन मसीह के मुताबिक जैसा होना चाहिए वैसा नहीं किया, इसलिए झूमते हो। मसीह यीशु में अगर आप हो, आपके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, फिर ये क्या है ना? ये सब क्या है बताओ मुझे आप। ये नहीं होना चाहिए आपके जीवन में। क्यों ना हम मसीह के तरीके से अपना जीवन जिए, और जिसको परमेश्वर आशीष दे, मैंने पहले बोला है फिर बोलता हूं, उसकी आशीष उसके ऊपर बनी रहती है। बोलो आमीन। आमीन। समझे मेरी बातों को? जिसको प्रभु आशीष देता है, शैतान उसको छीनेगा नहीं, छुएगा नहीं आपको। ये तो ध्यान दीजिए सब लोग, शैतान आपको छुएगा नहीं, आपसे वो आशीषें छीन नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर बना हुआ है। इससे पहले वो आपको आके छूने की कोशिश करे, शैतान दूर से ही समझ आता है,
इससे पहले वो बार बार आकर आपको छूने की कोशिश करे, शैतान दूर से ही समझ जाता नहीं, इसके आसपास परमेश्वर के स्वर्गदूतों का क्या है? हाँ जी, उसके जो डरवैये हैं, बाइबल में लिखा है, जब 34 अध्याय भजन संहिता पढ़ते हैं आप लोग, परमेश्वर के डरवैयों के चारों तरफ कौन रहते हैं? परमेश्वर के स्वर्गदूत है, उसको घेरे। कैसे घेरे रहते हैं? आपको उदाहरण दूंगा मैं आपको। यहाँ पर 5 लोग आइए मेरे पास, कोई भी उठ के आ जाए, भाइयों में से आ जाइए, 5 लोग, बड़े छोटे कोई भी आ जाए। हालेलुया। आओ मेरे पास 5 लोग, जल्दी जल्दी आ जाइए, एक और आ जाए। ध्यान से देखना, ठीक है? ये इसको बीच में ले ले, आप इधर खड़े हो जाएं, ऐसे ऐसे खड़े हो जाएं मेरी तरफ, आप उधर मुंह करें, आप इधर मुंह करें, आप उधर मुंह करें, ऐसे थोड़ा सा इधर हो जाए, ठीक है? इधर आ जाइए, आप इधर, इनको ध्यान से देख लीजिए। आप परमेश्वर के स्वर्गदूत चारों तरफ से क्या करते हैं? ये जो व्यक्ति बीच में है, ये परमेश्वर का डर मानने वाला, परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर के भय में अपने जीवन को व्यतीत करने वाला है, और परमेश्वर के वचन को सुनकर वैसा ही करता है जैसे वचन में लिखा है। तो परमेश्वर अपना वायदा उसके लिए पूरा करता है, परमेश्वर का अनुग्रह उस व्यक्ति के ऊपर है। ये 4 स्वर्गदूत उसको घेरे हुए हैं, वो रास्ते में कहीं भी आए जाए, परमेश्वर के स्वर्गदूत उसके साथ साथ चलेंगे। अगर इधर से शैतान वार करेगा, ये पहले शैतान इनको देखता है, और जैसे इस स्वर्गदूत को देखेगा, इधर वाला शैतान दूर भाग जाएगा। उधर से शैतान आएगा, जैसे उस स्वर्गदूत को देखेगा उधर से भाग जाएगा वो। इधर से शैतान आएगा, इसको स्वर्गदूत को देखेगा, उधर से आएगा शैतान तो उनको देखेगा। चारों तरफ से शैतान जब अटैक करने की कोशिश करता है और देखता है कि चारों तरफ इसके तो स्वर्गदूत हैं, वो दूर से ही भाग जाता, कोई हमला नहीं होगा, और सुरक्षित आदमी आता जाता है, और फिर उसके जीवन में कोई परेशानी नहीं होती है। हालेलुया। ध्यान दीजिए, ये केवल उन्हीं, वो दिन प्रतिदिन उन्नति करता है, परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करता है। प्रियजन, बस यही आपको समझाना चाहता हूं। अगर हम मसीह में हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, एवरी संडे आप आते हो, हर एतवार को आप परमेश्वर की महिमा के लिए आते हो, प्रियजनों, अपना जीवन यीशु मसीह के मुताबिक बना लो। आपके जीवन में चाहे आप फाइनेंशियली प्रॉब्लम में है, चाहे आपको पैसे की समस्या है, चाहे आपको राशन पानी की समस्या में गुजर रहे हैं आप, या हो सकता है कि आपके पास बहुत सारा धन दौलत नहीं है, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम क्यों ना हो, हर प्रकार की परिस्थितियों को बदलने की शक्ति प्रभु यीशु मसीह रखता है। आपको समझना पड़ेगा। हम कहते हैं हमें आशीष नहीं मिलती, हम कहते हैं हमें बरकत नहीं मिलती, हम आशीषों को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, पता नहीं क्या कारण है, हमारे जीवन में समस्याएं बनी रहती हैं। प्रियजनों, मैं ये बात कभी भी नहीं मानता और ना मानूंगा कि आपको शैतान की तो औकात ही नहीं है आपको छू सके। कोई दुष्ट आत्मा, भूत प्रेत, शैतान की शक्तियों, कोई तांत्रिक या बाबा शाबा कोई भी हो, किसी की भी कोई औकात नहीं आपका, आपके भविष्य में, आपके जीवन में आपके ऊपर कोई अटैक हो सके किसी भी अंधकार की शक्ति का, चाहे वो कितना भी अपने आप को कोई करने कराने वाला हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां प्रभु यीशु मसीह है, और अगर आप प्रभु की बातों को प्रॉपर अपने जीवन में लेकर चलते हो, आपके ऊपर किसी का कुछ असर नहीं होगा, कुछ भी असर नहीं होगा। प्रियजनों, आप बिल्कुल हिफाजत में रहेंगे, और प्रभु अपने डरवैये के, हर जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है, चाहे आप कहीं भी क्यों ना रहते हो, आप देखिए रात को तो आप सोते हो, है ना, हम सब लोग रात को सोते हैं, है ना, आराम से सोते हैं। आपको पता है, ये भी बाइबल में लिखा है कि प्रभु कहता है कि अगर परमेश्वर आपको नींद का दान ना दे, सुनिए ध्यान से, अगर परमेश्वर आपको नींद का, है ना,
दान ना दे तो आप अच्छे ढंग से सोने का सुख भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। आप अच्छे ढंग से रातों को सो नहीं पाएंगे। और बहुत सारे लोग हैं जो गोलियों का सहारा लेते हैं रातों को सोने के लिए। कहते हमको नींद ही नहीं आती है, बेचैनी सी बनी रहती है। बताना चाहता हूं प्रियजनों, कितना महान परमेश्वर है। अपने बेटे बेटियों को परमेश्वर ने नींद का भी क्या दिया है? दान दिया है। जिन जिन के पास नींद का दान है वो 1 मिनट में आराम से सोता है, बेफिक्र होके। हालेलुया। और कई दोनों तरफ सोचना है इनको, है ना, कईयों को। अब इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने आपको ये दिया है तो कई तो बंदगी में भी बैठे बैठे, है ना, ये नहीं है भैया, ये गलत है। जो बंदगी में बैठे बैठे सोता है, जो प्रभु की इबादत में ही बैठे बैठे नींद का सुख ले रहा है, इसको नींद नहीं कहते, ये आलसपन है। ये भी ध्यान रखना, ये आलस का सुख ले रहा है। जब हालेलुया जोर से बोलेंगे अभी हालेलुया, वो कहीं से आ रहा है, घूमने फिरने क्या आता, हो सकता है घंटा कर क्या हो, ऐसे नहीं है कि नहीं। इसलिए इबादत में बैठकर नींद का सुख लेना बंद कर दो। ये आलसपन जो है ना, इसको खत्म करें, है ना, और प्रभु की बातों को ध्यान से सुने। आप जो यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलता है, मैंने आपको बता दिया है कि प्रभु क्या चाहता है आपके जीवन से। किसी के ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। अगर आप यीशु के वचन को अपने जीवन में अपनाते हो, वो जैसे लिखा है वैसा ही करो, देखो आपके जीवन में क्या होता है। पर ज्यादा लोग क्या हैं? स्वार्थी। प्रभु जी आप हमारा काम पूरा करें। प्रभु को क्या बोलते हैं, है ना, प्रभु से काम करवाना है ना। प्रभु जीवन में चमत्कार करते रहो, प्रभु जी मुझे आशीषें देते रहो, प्रभु जी सब प्रकार के सुख मुझे देते रहो, बस पर मैं करूंगा अपनी मनमानी। जो ऐसे लोग हैं ना, उनकी हिफाजत परमेश्वर बिल्कुल नहीं करता है। और यही कारण है जो बार बार दुष्ट आत्माएं या भूत प्रेत के द्वारा सताए जाते हैं, अंधकार के शक्तियों के द्वारा सताए जाते हो, या किसी भी प्रकार की समस्या आती है आपको, तो उसका कारण यह है क्योंकि आपका जीवन प्रभु के साथ ठीक नहीं है। कभी भी दुष्ट आत्मा आती जाती रहती है, कभी भी भूत प्रेत आते जाते रहते हैं। अपने आप को परमेश्वर के साथ ठीक करें। अब आप पूछेंगे ठीक कैसे करें? सबसे पहले पश्चाताप। क्या है प्रभु से, प्रभु जो मैं अपनी मनमानी करता हूं या करती हूं, जो मेरे अंदर ढिठाई है, तेरे वचन को लेके मैं अपने जीवन में चल नहीं पा रही हूं, चलता नहीं हूं प्रभु, मैं मानता नहीं हूं, जो तेरा वचन कहता प्रभु से करता नहीं हूं, जो हम प्रचार में सुनते हैं वो ऐसा हम अपना जीवन नहीं बनाते, इसलिए प्रभु मैं क्षमा मांगता हूं। फिर देखिए आपके जीवन में काम बढ़िया जरा क्या लिखा है, क्योंकि मैं शरीर के अनुसार नहीं, वो शरीर के अनुसार नहीं, जो प्रभु यीशु मसीह में है उसके ऊपर दंड नहीं है। दंड क्यों नहीं है? क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं, वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। वो परमेश्वर के आत्मा के मुताबिक चलता है। बोलिए हालेलुया। अपने मुताबिक नहीं चल रहा वो, उसके ऊपर दंड इसलिए नहीं है क्योंकि वो परमेश्वर के आत्मा के मुताबिक चलता है। अय्यूब परमेश्वर के आत्मा के मुताबिक, परमेश्वर के मुताबिक, आप बताओ किसके मुताबिक चलते हो? कलीसिया के भाई बहनों, आप ही से पूछ रहा हूं, जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं उनसे पूछ रहा हूं, किसके मुताबिक चलते हैं हम लोग? हालेलुया। बताइए हम किसके मुताबिक चलते हैं? अगर हम परमेश्वर के आत्मा के मुताबिक चलोगे, अगर आप परमेश्वर के आत्मा के मुताबिक चलते हो, आपके ऊपर कोई सजा नहीं है ना। अगर आप परमेश्वर के आत्मा के मुताबिक चलोगे, दिखाया मैंने अभी आपको,
स्वर्गदूत आपको चारों तरफ से क्या करेंगे? हाँ जी, क्योंकि आप परमेश्वर का भय मानते हो, और जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है वो पाप और गुनाहों से बहुत दूर रहता है। हालेलुया। हम क्या करते हैं प्रियजनों? सोचने का, चिंता करने का विषय है ये। जब देखो तब कोई ना कोई बीमारी आ जाती है, जब देखो तब कोई ना कोई समस्या ही आकर बैठी रहती है ना? और कई लोगों ने इसको बड़ा अच्छा एक नाम दिया है ना? वो क्या है? अच्छा नाम देता, जानते क्या बोलते हैं? वो ये कहते हैं आजमाइश चल रही है ना? परीक्षा चल रही है ना? चलो एक ना एक दिन परीक्षा तो परमेश्वर आप ही खत्म करेंगे ही। यार ऐसी कौन सी परीक्षा भैया? हमारे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, साल में उनके मेरा ख्याल है नहीं कुछ तो 3 या 4 शायद पेपर होते हैं, है ना? पहले उनको टेस्ट लिया जाता है, देखते हैं कि मतलब ये कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, बढ़िया ढंग से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। उनका वो टीचर लोग चेक करते हैं, तो परीक्षा करवाते हैं उनको, है ना? करवाते हैं कि नहीं? फिर एक लास्ट में, एक ही साल में एक लास्ट पेपर होता है, जो मार्च के महीने में, किसी का मार्च के महीने में, किसी का अप्रैल में, ऐसे होता है। और वो लास्ट होता है, तो उसमें पता चलता है कि बच्चा जो है पास हो गया है, या कुछ नहीं अच्छे ढंग से पढ़ पाते हैं तो फेल हो जाते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, उनकी भी एक परीक्षा होती है, लेकिन वो एक ही साल में डिसीजन हो जाता है। बोलो, एक साल में क्या होता है? डिसीजन हो जाता है, ये पास है या फेल है। होता ही नहीं होता? एक साल में उनका ये डिसीजन हो जाता है कि भी ये पास हो गया या फेल हो गया। हम मसीह लोगों का क्या, कौन से साल में डिसीजन होगा? 6 साल हो गया, 10 साल हो गया, 5 साल हो गया, 2 साल हो गया, किसी को 15 साल हो गया, किसी को 20 साल हो गया। ये कब तक आजमाइश से, कब तक ये परीक्षा चलती रहेगी भाई? मुझे समझ नहीं आता ये कैसी परीक्षा है ना? गलत फहमी में मत रहे आप लोग, है ना? आप लोग गलत सोच रहे हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं ये कोई आजमाइश नहीं, आपके जीवन में गुनाह और पाप है। अपने आप को बदलें और अपने जीवन के उन पापों को खत्म करें। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा और परमेश्वर आपको शांति और आशीषित करेगा। करना पड़ेगा आपको, ऐसे थोड़ा है। आजमाइश चल रही है जी, सालों साल हो गए, जिसको देखो वही परमेश्वर ठीक करेगा। मैं कहता हूं ऐसे एक दिन मर जाओगे, स्वर्ग राज के सपने जरूर देखते हैं, लेकिन स्वर्ग राज में नहीं जाओगे, नहीं जा पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम समझ नहीं रहे हो। और बाइबल में लिखा है, बाद में पढ़ लेना, मेरे पास इतना वक्त नहीं कि आपको पढ़ाऊं। जब आप याकूब की किताब 1 अध्याय पढ़ते हैं, वहां साफ लिखा है परमेश्वर के वचन में, परीक्षा में जो लोग कहते हैं ना मैं परमेश्वर परीक्षा लेता है, नहीं प्रियजनों, परीक्षा में आप लिखा वहां पर, जब आप याकूब 1 अध्याय पढ़ेंगे, 12-13 वचन पढ़ना, वहां आपको पढ़ने के लिए मिलेगा कि परमेश्वर क्या कहते हैं। कहते हैं कि मैं किसी का परीक्षा नहीं लेता हूं, तुम अपने अभिलाषाओं में फंसकर, खिंचकर परीक्षा में पढ़े जाते हो। परमेश्वर नहीं लेता है। अब इसका मतलब यह है कि आपको अपने आप को क्या करना है? बदलना है। हालेलुया। कई बार हमारा परमेश्वर छोटे छोटे झटके देकर आपको क्या करना चाहते हैं? सुधारना चाहते हैं। ठीक है? एक बहन पीछे बैठी है, आपको भी यूपी में जाकर झटका मिला था थोड़ा सा, है? हाँ, थोड़ा झटका मिला। किस लिए ये झटका आपको? इसलिए मिला, परमेश्वर ने आपकी जान को बचा लिया उस टाइम जब आपका एक्सीडेंट हुआ है। मैं प्रैक्टिकली बातें कर रहा हूं आप लोगों से। जब आपका बीते दिनों में, अभी कुछ समय पहले जो एक्सीडेंट हुआ, आप यूपी में गए थे, और वहां जो एक्सीडेंट हुआ है, परमेश्वर ने आपकी जान को फिर भी परमेश्वर ने बचाया। लेकिन ये झटका आपको इसलिए मिला कि अपनी मनमानी करना बंद कर दो, और रिश्तेदारों की बातों में आके परमेश्वर के खिलाफ मत जाओ, नहीं तो दंड के सिवा और कुछ नहीं होगा आपको। समझ रहे ना आप लोग, है ना?
ये नहीं है, पंजाबी में बोलते हैं ना, जिनने लाई गली ओदे नाल उठ। हाँ, जिसने लगाया बातों में, बस ठीक है जी, इसने बोल दिया तो इनकी मान लो, इसने बोल दिया तो इनकी मान लो, जो कहते हैं मानो, भी परमेश्वर को नहीं मानना है। बस ऐसे नहीं। जो परमेश्वर आपके जीवन से चाहता है वो करो ना। परमेश्वर का भय। अरे दुनिया नाराज होती हो जाए, कोई आपको शांति आपके पैसे जो है ना, अगर आप सोचते हैं कि आप काम करेंगे पैसा कमा के, पैसा कब जितना मर्जी कमा लो, ये कोई पैसा से शांति नहीं मिलेगी। जो परमेश्वर की कृपा है वो पैसे से नहीं मिलेगी आपको, है ना, लोगों के द्वारा नहीं मिलेगी आपको, बातें करने वालों के, लोगों के द्वारा कुछ नहीं होने वाला। शांति परमेश्वर के पास है, कृपा परमेश्वर के पास है, अनुग्रह परमेश्वर के पास है, और आपको सुरक्षित रखना भी परमेश्वर के हाथ में है। इसलिए ये जो झटके मिलते हैं ना, छोटे छोटे झटके, समझते हो ना क्या बोल रहा हूं? ये नींद के झटके मत समझना ऐसे करके, है ना। नींद के झटके की बात नहीं कर रहा हूं। झटके मतलब जो छोटी छोटी तकलीफें आपके जीवन में आती हैं, उनकी बात कर रहा हूं मैं। जो छोटी छोटी तकलीफें आपके जीवन में आए और उनको आप अपने जीवन में क्या करें, ये समझें कि यार मैं तकलीफों में, इसका मतलब मैंने कुछ गलत कर दिया है, मेरे जीवन से कुछ गलत तो हुआ है, तो आप अपने जीवन के बारे में सोचें और अपने जीवन को बदलें। ठीक है या नहीं? सबको समझ आ रहा है? क्या समझ आ रहा है? अपनी मनमानी करना बंद कर। अगर आप अपनी मनमानी करेंगे तो परमेश्वर की कृपा आपके जीवन में नहीं होगी। प्रियजनों, मैंने आपको पहले ही बोला है। इसका 5 वचन भी पढ़िए, क्या लिखा है? 5 वचन में क्या लिखा है यहाँ? क्योंकि जो शारीरिक व्यक्ति है शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। शारीरिक जो व्यक्ति है, जो अपनी मनमानी करने वाला है, अपने ही तरीके से चलने वाला है। कई लोग ऐसे भी कहते हैं ना, ठीक है जो पास्टर जी कह रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन ऐसे थोड़ा होता है, सब कुछ देखना है। ये है शारीरिक व्यक्ति की बात, है ना। जो शारीरिक व्यक्ति है, हाँ जी, वो शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। वो शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। पर जो समझदार है ना, वो परमेश्वर की आत्मा की बातों के ऊपर मन लगाता है। बोलिए हालेलुया। जो व्यक्ति बुद्धिमान है, समझदार है, वो परमेश्वर की आत्मा की बातों पर मन लगाता है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा, आप लोग सब जानते हैं, बाइबल में लिखा है कि प्रभु ने कहा कि मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें एक सहायक दूंगा जो तुम्हारी क्या करेगा, सहायता करेगा। हालेलुया। तो प्रियजनों, परमेश्वर की आत्मा की बात सुने और परमेश्वर के आत्मा के मुताबिक अपने जीवन को चलाएं और वही काम करें जो प्रभु को भाता है। आमीन। जो प्रभु को भाता है, तब जाकर आपके जीवन में आशीषें परमेश्वर की आएंगी प्रियजनों, है ना। तब देखो कितना महान परमेश्वर है जो आपको अपनी सुरक्षा में लेना चाहता है। और फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल में लिखा हुआ है ना, पढ़ेंगे नहीं लेकिन ऐसे बताऊंगा। जब आप 34 अध्याय पढ़ते हैं ना, भजन संहिता 34 अध्याय, और इसका जब 18, 19, 20 पढ़ेंगे तो वहां बहुत सी बातें परमेश्वर कह रहे हैं। वहां पर लिखा हुआ है कि धर्मी जन जब किसी विपत्ति में आ जाता है तो परमेश्वर उसको क्या करता है, छुड़ा लेता है। आपके ऊपर कोई विपत्ति आए तो सही, उस विपत्तियों का, उस परेशानियों का सामना करने के लिए जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं, ऐसे परमेश्वर वहां खड़ा है। आमीन। इससे पहले विपत्तियां आपके ऊपर हावी हो, परमेश्वर उनके ऊपर हावी है। हालेलुया। जोर से बोले इससे पहले कि वो परेशानियां, वो विपत्तियां आपको छुए, आपको तकलीफ में ले आए, परमेश्वर आपके साथ वहां खड़ा है और विपत्तियों को जाना पड़ेगा, मुश्किलों को जाना पड़ेगा, परेशानियों को जाना पड़ेगा, कोई भी क्यों ना हो, सब प्रकार की दिक्कतें खत्म कर देगा परमेश्वर। इसलिए आप मसीह में हैं तो आपके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, आपके ऊपर तो क्या आज्ञा है, सुख,
शांति। आपके जीवन में क्या आज्ञा परमेश्वर की? आपके जीवन के लिए क्या है? सुख है, शांति है, आशीषें हैं, बरकतें हैं, अनुग्रह है, कृपा है और परमेश्वर की हिफाजत है। आमीन। अगर आप मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं, रोज दिक्कतों से निकल रहे हैं, परेशानियों में जूझ रहे हैं, आपको सोच विचार करने की जरूरत है। अपने जीवन के बारे में सोचें और अपने आप का समर्पण यीशु मसीह के हाथ में कर दें। यीशु मसीह के वचन के द्वार अनुसार अपने जीवन को चलाएं। देखिए परमेश्वर आपको कैसे ऊंचा उठाता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। मैंने बताया आपको अय्यूब के बारे में। अय्यूब के ऊपर परमेश्वर का हाथ था। परिजनों, जिस दिन आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना शुरू कर दोगे, शैतान कभी भी डायरेक्ट आपको छुएगा नहीं। और अगर वो आपके ऊपर कोई दिक्कत ले आने की कोशिश भी करेगा, वो सबसे पहले परमेश्वर के पास जाएगा परमिशन लेने के लिए, और तब परमेश्वर कहेगा भाग जा शैतान, तो कुछ नहीं करेगा। परमेश्वर आपके पास शैतान की शक्तियों को, शैतानों को आने नहीं देगा, है ना। और परमेश्वर हमेशा आपको अपनी सुरक्षा में रखेगा। इसलिए प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी सुरक्षा, आपके जीवन को अपने हाथों में ले और आपको परमेश्वर आपकी हमेशा अपनी हिफाजत में लेकर चले। कितने ऐसा चाहते हैं कि परमेश्वर आपको अपनी हिफाजत में ले? अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको अपनी हिफाजत में ले, तो आपको आज के वचन को प्रॉपर रीति से अपने जीवन में लेके चलना है। आए सब खड़े हो जाएं अपने स्थान पर, सब लोग खड़े हो जाएं, सब लोग खड़े हो जाएं और प्रभु की तरफ हम अपना ध्यान करेंगे। प्रियजनों, जाने अनजाने में बहुत सी ऐसी बातें हमारे जीवन से हो जाती हैं। अपने हाथ खड़े कर लें, सब लोग अपने हाथ उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें। जाने अनजाने में बहुत से हमारे जीवन से ऐसे पाप, ऐसे गुनाह हो जाते हैं। प्रियजनों, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी कहते हैं तुम्हारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। ओ तुम्हारा तो जीवन खुशियों से भरा हुआ, सुख से भरा हुआ, शांति से भरा हुआ, परमेश्वर की कृपा से भरा हुआ और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके जीवन में बनी रहे। प्रियजनों, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। यहोवा यरी हमारा यहोवा निसी आपका 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 धन्यवाद। ओ हालेलुया। अपने मुंह को खोले, परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपने मुंह को खोले, परमेश्वर का धन्यवाद करें। जिसके जिसके जीवन में शारीरिक तौर से अगर आप बीमार हैं, आपके सिर में दर्द है या किसी को पथरी की प्रॉब्लम है, दमे की प्रॉब्लम है, टीबी की प्रॉब्लम है, अनेकों बीमारियों के बारे में अगर हम बात करें, हर एक बीमारी और हर एक प्रकार की परेशानी
और तमाम दुष्ट आत्माओं और भूत प्रेत के शक्तियों से हमारा परमेश्वर आजाद करने की शक्ति रखता है। आपको छुटकारा मिले जा रहा है। आपकी प्रॉब्लम चाहे कोई भी क्यों ना हो, अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम से प्रभु आपको छुड़ाने जा रहा है। आमीन। बाइबल में लिखा है और प्रभु ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। अपना ध्यान यीशु मसीह के ओर लगाएं। प्रियजनों, आपके विश्वास ने आपको चंगा करना है। आप अपने विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह से अपनी चंगाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति यहाँ पर है। प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति यहाँ पर है और परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर प्रियजनों यीशु मसीह के नाम से आ रहा है। अपनी अपनी चंगाइयों को रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें। पत्नी की प्रॉब्लम यीशु के नाम से जाए, बीवी की प्रॉब्लम यीशु के नाम से जाए, सरकारों में यीशु मसीह के नाम से चला जाए। अनेक प्रकार की बीमारियां यीशु मसीह के नाम से जाए, यीशु के नाम से जाए। दुष्ट आत्माओं यीशु के नाम से जाओ। बीमारी के रूप में बैठने वाले प्रकार की शक्तियों छोड़ो, छोड़ो। सारा आदर, महिमा, जलाल यीशु आपको देते हैं। आपने अपने बेटे बेटियों को छुआ प्रभु, आपने अपने बेटियों बेटियों के जीवन में अद्भुत रीति से कार्य किया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद करते हैं, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। शिफा देने के लिए धन्यवाद, अनुग्रह करने के लिए धन्यवाद। आपको प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। वो प्रभु आज के वचन के द्वारा अपने बेटे बेटियों से बातचीत किया प्रभु, अनुग्रह करें, दया करें प्रभु, कृपा करें, आपकी दया हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।